वालेकुम। जावा में आज हमारा टॉपिक है। हम लोग आज लास्ट क्लास में पहले बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में क्या देखा था, फिर मैं आज का टॉपिक बताता हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था टाइप कास्टिंग वगैरह देखी थी, ये सारी चीज़ें देखी थी, ठीक है। तो उसको हम लोगों ने डिटेल में वहाँ पे डिस्कस किया था। तो अगर किसी ने वो नहीं देखा या किसी का कुछ मिस हो गया तो प्रीवियसली वो जाके वो वीडियो को देख सकता है, ठीक है। आज हम लोगों ने क्या देखना है, ऑपरेटर्स देखने हैं और कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे नोट पैड, पहले जाहिर सी बात है अगर मैंने ऑपरेटर देखना है तो पहले उसके बारे में कुछ जानना पड़ेगा। वैसे तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोगों ने जिद करी है कि भाई सब कुछ जो है वो डिटेल में होना चाहिए, तो फिर मैं भी डिटेल में चलूँगा, ठीक है। तो ऑपरेटर, क्या कह रहे हैं बेटा, ऑपरेटर्स आज हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले, क्योंकि ऑपरेटर पढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ। ये मुझे समझा दें, ये मुझे बता सकते हैं ये क्या चीज है। यहाँ पे मैंने एक्सेल पे खोल के कुछ जगह, वो जो मैंने वहां पे नोटपैड पे लिखा था ना, उसको मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। क्या है, जिनके दरमियान में ऑपरेशन करना होता है वो हमारे पास ऑपरेंट कहलाते हैं। जैसे 2x 34 और 3y, ये मेरे पास क्या है, ऑपरेंट है, ठीक है। और जो ये बीच में सैम्बल्स नजर आ रहे हैं, स्पेशल सैम्बल्स हमारे पास क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, जिनका कोई ना कोई मकसद होता है। वर्ल्ड वाइड वो कॉमन होंगे। अगर कहीं यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो इसका मतलब जमा करना है, तो इसका मतलब कहीं और, मतलब अमेरिका में अगर मैं प्लस को यूज करूंगा तो इसका भी मतलब जमा ही करना होगा, ठीक है। स्पेशल सैम्बल्स हैं मैथमेटिक्स के अंदर, और उनका मकसद कोई ना कोई स्पेशल तरीके का ऑपरेशन करवा के दे देना है, ठीक है। और ये मेरे पास क्या कहलाते हैं, ऑपरेटर्स कहलाते हैं, सही है। और ये पूरी ऑपरेटर और ऑपरेंट का कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन कहलाता है। अब यहां पर हमारे पास अगर मैं और डिटेल में जाऊं, जैसे 2 और x, ये मेरे पास इनमें से अगर मैं इसको और मजीद कैटेगराइज करूं तो ये मैं 2 क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है, या कांस्टेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। और x क्या कहलाता है हमारे पास, वेरिएबल। वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज की जा सकती हो, कोफिशिएंट या कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती हो। 2 को हम चेंज कर सकते हैं नहीं, अगर वो x की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन 2 तो नहीं चेंज हो सकता ना। x की वैल्यू हमारे पास पहले से कहीं डिफाइंड हुई भी होगी, सही है, x के ना कुछ होल्ड हुआ होगा, सही है। तो ये मेरे पास x क्या है, वेरिएबल है। इसी तरीके से y यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। बात क्लियर है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑपरेंट्स क्या होते हैं और क्या कहते हैं अपना, ऑपरेटर्स क्या होते हैं और एक्सप्रेशन क्या होती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स। कितनी तरीके की कैटेगरीज होती हैं, 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहली हमारे पास होती है यूनरी ऑपरेटर्स। बताता हूं ये किस तरीके, ये इसका मतलब क्या है। दूसरे तरीके का होता है बाइनरी ऑपरेटर्स, ठीक है। फिर तीसरा होता है हमारे पास कौन सा, टर्नरी ऑपरेटर्स, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर से मुराद जिनको सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेंट की नीड हो, एग्जीक्यूट करने के लिए, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक ही ऑपरेंट की नीड हो, एक ऑपरेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल E.G, मैं यहां पे क्या किसको दूंगा, प्लस प्लस एक्स। ये प्लस प्लस क्या है, इंक्रीमेंट है ना, तो ये मेरे पास क्या है, ऑपरेटर है, ये सही है। एक ही ऑपरेंट की नीड है, एक्स क्या है मेरे पास, ऑपरेंट है, और प्लस प्लस क्या है, ऑपरेटर है। माइनस वाई, ये मेरे पास क्या है, ऑपरेंट है, ठीक है। ये एक ऑपरेंट है और ये ऑपरेटर है, सही। तो जिनको एक ही ऑपरेंट की नीड हो वो यूनरी कहलाते हैं, जो एक ही ऑपरेंट के साथ एग्जीक्यूट हो सकते हैं। और जिनको रिक्वायर्ड है एट लीस्ट, ज्यादा हो सकते हैं, एट लीस्ट एग्जीक्यूट करने के लिए एटलीस्ट 2 ऑपरेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो वो क्या होते हैं हमारे पास, बाइनरी। जैसे कि
ए प्लस बी। अगर मैंने प्लस करवाना है तो दो चीजें होंगी तो प्लस हो पाएगा, ठीक है। इस तरीके से दो से ज्यादा हो सकते हैं, दो से कम में एग्जीक्यूट नहीं हो सकते, ठीक है। फिर इसी तरीके से हमारे पास क्या आ जाता है, टर्नरी, जिसमें एट लीस्ट 3 ऑपरेंड रिक्वायर्ड, सही है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सिंगल लाइन इफ एल्स जो होता है, जो कुछ इस तरीके से होता है, पहला ऑपरेंट आता है हमारे पास OP1, फिर क्वेश्चन मार्क OP2, OP2, फिर उसके बाद कॉलन और OP3। देखा तो कितने रिक्वायर्ड है, एक ऑपरेंट, दूसरा ऑपरेंट और तीसरा ऑपरेंट। ये क्या करके दे रहे होते हैं, ये किस तरीके से हमारे पास आउटपुट दे रहे होते हैं, जब मैं टर्नरी ऑपरेटर पर आऊंगा तो बताऊंगा। लेकिन बात जानने की है कि कैटेगरी, एक ऑपरेंट रिक्वायर्ड है तो यूनरी, दो ऑपरेंट रिक्वायर्ड है तो बाइनरी, अगर 3 ऑपरेंट रिक्वायर्ड है तो टर्नरी, ठीक है। ये 3 की कैटेगरी। अब आ जाती है टाइप, क्या हमारे पास कितने टाइप के ऑपरेटर हमारे पास अवेलेबल है। तो पहला होता है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर बिलोंग करता है हमारे पास कहां से, बाइनरी ऑपरेटर की कैटेगरी से बिलोंग करता है, और 2 ऑपरेंट रिक्वायर्ड होते हैं। और सेकंड इसका सैम्बल्स होते हैं, सैम्बल्स होते हैं इसके प्लस माइनस, क्या कर देखें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये हमारे पास सैम्बल होते हैं। फिर सेकंड हमारे पास होता है रिलेशनल ऑपरेटर, जो हमारे पास क्या होता है, ये भी बाइनरी ऑपरेटर है, और इसके सैम्बल्स होते हैं हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं, इसके सैम्बल्स होते हैं, ठीक है। तीसरा होता है हमारे पास कौन सा, लॉजिकल ऑपरेटर, जो क्या है मेरे पास बाइनरी ऑपरेटर है। लेकिन बाइनरी ऑपरेटर हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर भी है, और ये क्या है मेरे पास यूनरी भी है। क्या है, यूनरी है, ये यूनरी भी है, ये यूनरी ऑपरेटर भी है। किस तरीके से बताता हूं, ठीक है। इनके सैम्बल्स होते हैं, इनके सैम्बल्स होते हैं हमारे पास, इनके सैम्बल्स कुछ ये होते हैं, एंड और नॉट। ये होता है हमारे पास एंड, ये होता है हमारे पास नॉट, और ये होता है हमारे सॉरी और ये होता है हमारे पास नॉट। इनमें से हमारे पास जो बाइनरी है वो कौन कौन से होते हैं, एंड और जो यूनरी है वो हमारे पास कौन सा होता है, नॉट। सही है भाई, सही। अब ये वर्क कैसे कर रहे होते हैं, इनके वर्किंग के ऊपर आएंगे जब बात करते हैं, ठीक है। ये एक ट्रुथ टेबल के ऊपर वर्क कर रहा होता है, ट्रुथ टेबल क्या है क्या नहीं, इसके ऊपर बात करते हैं। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, लॉजिकल के बाद हमारे पास कौन सा आ जाता है, 4, और वो मेरे पास क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर से भी पहले मैं क्या कर देता हूँ, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और ये मेरे पास क्या होते हैं, यूनरी ऑपरेटर होते हैं। ये क्या होते हैं, यूनरी ऑपरेटर होते हैं, और इनके सैम्बल होते हैं हमारे पास प्लस प्लस और माइनस माइनस, ठीक है। ये सैम्बल्स हैं, सैम्बल्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास पांचवें तरीके का कौन सा ऑपरेटर होता है, पांचवें तरीके का हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसको मैं कैटेगराइज करता हूं मजीद 2 हिस्सों में। पहला हिस्सा होता है हमारे पास सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर, और दूसरा होता है हमारे पास कौन सा, कंपाउंड
असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर के ये मेरे पास क्या होता है, ये भी मेरे पास बाइनरी है। क्या है ये? बाइनरी ऑपरेटर है, ठीक है। और इसके सैम्बल्स हैं, सैम्बल है इज इक्वल टू, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ये भी बाइनरी ऑपरेटर, इसके सैम्बल है, देखें इधर, प्लस, कहाँ गया, प्लस इज इक्वल टू, माइनस, माइनस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, डिवाइड इज इक्वल टू, और परसेंटेज इज इक्वल टू, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया। छठा तरीके का हमारे पास ऑपरेटर होता है, वो होता है हमारे पास कौन सा, स्पेशल ऑपरेटर, ठीक है। और ये क्या होता है हमारे पास, टर्नरी की कैटेगरी से, टर्नरी ऑपरेटर से ताल्लुक रखता है ये, ठीक है। और सेकंड चीज, इसका सैम्बल कुछ यूं होता है, सैम्बल कुछ यहाँ पर मैं ऊपर वाले जो सेंटेक्स है ना यही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसको हम डिफाइन करेंगे जब इसके ऊपर आएंगे, ठीक है। तो 6 तरीके के हमारे पास ऑपरेटर्स की टाइप होती है, और कैटेगरी कितनी होती है, 3 होती हैं, सही है। ये चीज क्लियर है, ठीक। अब इसको परफॉर्म करके देख लेते हैं। पर मैं आता हूँ, नेटबीन्स ओपन हो गया, मैं फाइल पर आता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे जावा एप्लीकेशन, नेक्स्ट किया, और यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का जो भी नाम देना है वो दे देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आज ऑपरेटर वाला काम कर रहा हूँ, तो ऑपरेटर, और फिनिश कर देता हूँ। तो ऑपरेटर नाम की मेरे पास एप्लीकेशन आ जाएगी, ठीक है। हाँ भाई, आ गई मेरे पास एप्लीकेशन, सही है। और इसको मैं देता हूँ और साइड में लगा देता हूँ, कहाँ पे, इसको उठाएगा सर, यार ये साइड में डालने वाला ऑप्शन कहाँ आ रहा है, ये आ गया, नहीं आया, ये आ गया ना, सही है। हाँ, फिलहाल अभी हम जितना भी ये काम कर रहे थे, एग्जीक्यूशन कर रहे थे, मेन मेथड के अंदर कर रहे थे। ये रहा मेरे पास मेन मेथड। अभी हम लोगों ने क्या नहीं पढ़ा, क्लासेस वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ा, तो मैं इसको थोड़ा पहले जूम भी कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो मेन मेथड के अंदर हम सारा काम कर रहे थे। लास्ट हम लोगों ने वेरिएबल बनाना सीख लिया था। मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर आप लोगों को पता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होता है। इसके अंदर आप लोगों को कुछ एज सच करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं, और कौन कौन से ऑपरेटर जो हमारे पास नए हैं, मतलब है जो न्यू हो सकते हैं, वो मैं परफॉर्म कर लेता हूँ। अरिथमेटिक मैं एक करके दिखा देता हूँ, ठीक है, और बताता रहता हूँ। अरिथमेटिक हमारे पास किसी भी किस्म की कोई अरिथमेटिक कैलकुलेशन के लिए यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। अब मैं अगर मैं बात करता हूँ रिलेशनल ऑपरेटर्स की, तो ये वो ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हमारे पास मदद कर रहे होते हैं किसी भी किस्म का डिसीजन लेने में, ठीक है। और हमारे पास इनका आउटपुट हमेशा किस में आता है, आउटपुट हमारे पास इसका किस में आता है, ट्रू या फिर फॉल्स में आता है। इसी तरीके से हमारे पास जो लॉजिकल होते हैं उसका भी आंसर किस में आ रहा होता है, हमारे पास ट्रू फॉल्स में ही आंसर आ रहा होता है, ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेटर को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर भी कह रहे होते हैं, ठीक है। और रिलेशनल ऑपरेटर तो कहते हैं ये हमारे पास किसी भी किस्म की कोई डिसीजन लेने में मदद कर रहे होते हैं। आप लोगों ने बचपन में परफॉर्म किया होगा। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि 2 वेरिएबल लेता हूँ, इंटीजर a इज इक्वल टू
23 और मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ इंटीजर b इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि a ग्रेटर देन b। ठीक है, तो जहाँ पे एलिगेटर का मुंह होता है इसका मतलब वो हमारे पास क्या है, बड़ी है। तो क्या a बड़ा है b से? ठीक है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए मेरे पास? ट्रू आना चाहिए। F6 हमारे पास एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होता है और मेरे पास आंसर आ गया ट्रू। ठीक है, सही क्या आ रहा है आंसर? ट्रू आ रहा है। तो ये मेरे पास क्या कर रहे होते हैं, मदद कर रहे होते हैं किसी भी किस्म का फैसला लेने में। जाहिर सी बात है हम लोग अब डिसीजन लेते हैं अपने दिमाग से ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैंने मशीन को इस लायक बनाने के वो डिसीजन ले सके तो ये वो ऑपरेटर्स होते हैं जो मशीन को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, डेटा के बिहाफ पर हमें फैसला लेने में मदद कर रहे होते हैं, हेल्पफुल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ इज इक्वल टू, सही है, और इसको मैं क्या कर देता हूँ 23, पहले बगैर इज इक्वल टू के चला के दिखाता हूँ। तो क्या 23 से बड़ा हो सकता है? आंसर आएगा हमारे पास फॉल्स। नहीं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इज इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या है कि 23 बड़ा तो नहीं हो सकता लेकिन बराबर तो हो सकता है। तो मेरे पास आंसर अब आ जाएगा ट्रू आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डिसीजन मेकिंग, ये हमारे पास क्या कहला सकते हैं, डिसीजन मेकिंग ऑपरेटर्स भी कहला सकते हैं, रिलेशन ऑपरेटर भी कहला सकते हैं, या इनको मैं कंपैरिजन ऑपरेटर भी कह सकता हूँ। इनका आउटपुट हमेशा हमारे पास किस में आता है? ट्रू फॉल्स में ही आ रहा होता है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ आप लोग प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की, तो आप लोग इजिली, मैं यहाँ पे अगर क्या कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ, तो इन दोनों को क्या कर देगा, ये जमा करके आउटपुट आ जाएगा। सही है, 46। इसी तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारी चीजें तो आप लोगों को पता है। ठीक है, हम आ जाते हैं किसके ऊपर? रिलेशनल। मैंने आप लोगों को बता दिया रिलेशनल किस तरीके से वर्क कर रहा होता है। ये सारे ऑपरेटर्स लॉजिकल पर आ जाते हैं। लॉजिकल किस तरीके से, किस लॉजिक के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। ये हमारे पास, पहले मैं एक ट्रुथ टेबल आप लोगों को बना के दिखा दे रहा हूँ। ट्रुथ टेबल, ये ट्रुथ टेबल के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, और ट्रुथ टेबल में हमारे पास जो है वो ऑपरेटर्स, कैसे ऑपरेटर्स होते हैं ये भी मैं बताता हूँ। तो मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ ताकि मैं वो ड्रॉ कर सकूँ, ट्रुथ टेबल को ड्रॉ कर। वो ट्रुथ टेबल है जिसके ऊपर हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स वर्क कर रहे होते हैं। तो 3 तरीके के मैंने आपको लोगों को लॉजिकल ऑपरेटर्स बताए थे। पहला है एंड, दूसरा है और तीसरा है नॉट। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था और जो एंड और जो होते हैं वो क्या होते हैं, बाइनरी होते हैं, मतलब 2 ऑपरेंट के दरमियान में वर्क कर रहे होते हैं। तो ऑपरेंट 1 और ऑपरेंट 2, उनका आंसर क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स आएगा। ये तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका था। ठीक है, तो अब मैं बोलता हूँ अगर पहले ऑपरेंट का आंसर इसमें ट्रू होता है, अगर मैं एंड की लॉजिक यूज कर रहा हूँ, और दूसरे ऑपरेंट का भी आंसर दूसरे ऑपरेंट का आंसर मेरे पास फॉल्स होता है, तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। पहले का ट्रू, पहले का फॉल्स और दूसरे का ट्रू, आंसर विल बी फॉल्स। पहले का फॉल्स, दूसरे का फॉल्स, आंसर फॉल्स। अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा। सही है। इसी तरीके से हमारे पास कौन है, और है, पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, आंसर ट्रू। एक भी ट्रू आ जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, और ट्रू हो जाएगा। सही है। और एंड क्या कहता है, अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होंगे, अदरवाइज सारे फॉल्स। और नॉट क्या होता है, यूनरी, मतलब एक ही ऑपरेंट के ऊपर वर्क कर होता है। अगर ट्रू होता है तो आंसर फॉल्स कर देता है, अगर फॉल्स होता है तो आंसर ट्रू कर देता है। यहाँ पर एक सवाल बनता था, आप लोगों ने नहीं पूछा, मैं बता देता हूँ। वो सवाल क्या बनता था, सर ये जो ट्रू आ रहा है, ये जो ट्रू आ रहा है, इसका मतलब ये ट्रू कैसे आ रहा है, ये सवाल बनता था। तो इसका मतलब आप लोगों ने नहीं पूछा, कोई ना कोई रिलेशनल ऑपरेटर होगा ना, जब भी तो इसका आंसर ट्रू या फॉल्स आ रहा है, तो इसका मतलब इनके हर ऑपरेंट कैसे ऑपरेंट होंगे, रिलेशनल ऑपरेंट होंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, ई डॉट जी, मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, बोलता हूँ पहला ऑपरेंट, अगर मेरा पहला ऑपरेंट है क्या है, वो 3 ग्रेटर देन 8। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर किस में आएगा, या तो ट्रू में आएगा या तो फॉल्स में आएगा। जब भी तो पहला यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है, इसका मतलब इनका हर ऑपरेंट कोई रिलेशनल ऑपरेंट होगा। सही है। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 इक्वल टू किसके, 4 के। सही है। और बीच में मैंने लगा दिया क्या, एंड। आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, तो खुद ही देखो, पहले मेरे पास क्या आ रहा है, ये मेरे पास फॉल्स है, और ये मेरे पास क्या है, ट्रू है।
सही है, तो मैं ट्रुथ टेबल में से देखूंगा जो चीज फॉल्स है और ट्रू है, तो आंसर क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब इनके इनके हर ऑपरेंट कैसे ऑपरेंट होंगे? एक रिलेशनल ऑपरेंट होंगे। ठीक है, और जो आंसर निकलेगा वो किस बिहाफ पे निकलेगा? इस ट्रुथ टेबल के बिहाफ पर मैं आंसर निकाल लाऊंगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट बेस्ड इनको यूज किया जा रहा होता है, जैसे कि आप लोगों ने लॉगिन के अंदर यूज करते हुए यूज किया होगा इसको। हम लोगों ने यूज किया था सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इज इक्वल टू इसके बराबर हो, अली के बराबर हो, एंड पासवर्ड इज इक्वल टू 1 2 3। अगर नेम भी मेरे पास अली के बराबर होगा डेटाबेस में और पासवर्ड भी 1 2 3 के बराबर, मतलब दोनों ट्रू होंगे, बंदे को लॉगिन कर दो, अदरवाइज लॉगिन फेल कर दो। ठीक है, तो ये ट्रुथ टेबल के इस टेबल के बिहाफ पर अपने डिसीजन ले रहे होंगे, इसके अंदर लॉजिकल में। ठीक है, मैं यहाँ पर आगे परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे बोलता हूँ क्या, स्ट्रिंग अली और क्या है, सर वो डबल कोटेशन में नहीं लगा, सिंगल कोटेशन। ले लो। अरे ये एरर कर रहा है मेरा। अबे भाई ये रो ना, वेरिएबल का नेम भी तो देंगे, क्या हो गया? वो देखे नहीं है। क्या करें? नेम मैंने दे दिया अली, और आदत नहीं है बड़ी स्क्रीन की, पड़ जाएगी। एपटेक। ठीक है, तो मैंने क्या दे दिया यहाँ पे? नेम अली दे दिया और पासवर्ड क्या दे दिया? एपटेक। ठीक है, और मैं यहाँ पे अब क्या दिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लें, यूजर से इनपुट ले लेते हैं, या यूजर से इनपुट लेने के बजाय मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ, यूजर से इनपुट ले लेता हूँ। तो मैं पहले वेरिएबल बना, पहले ऊपर वो लगा, ऊपर जाओ, वेरिएबल ए के अंदर क्या आ जाएगा मेरे पास? हाँ भाई, वेरिएबल ए के अंदर क्या आएगा? जिससे पूछूंगा स्कैनर का क्या बनाते थे? ऑब्जेक्ट बनाते थे। तो मैं यहाँ पर आगे क्या कर लेता हूँ, स्कैनर का क्या बना लेता हूँ? ऑब्जेक्ट। SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। हाँ भाई, सिस्टम डॉट इन, मेरे पास यहाँ पर ये स्कैनर की क्लास कहाँ पे मौजूद है? सबसे पहले मेरे पास एक अदद पैकेज के अंदर मौजूद है, और उस पैकेज का नाम क्या है? मैंने उसको क्या करवाना पड़ेगा? इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या होती थी? और जावा डॉट स्टार। जावा डॉट यूटिल डॉट स्टैटिक, मतलब यूटिल की जितनी भी हमारे पास क्लासेस होंगी वो सारी की सारी मेरे पेज पे अवेलेबल हो जाएंगी। अभी भी एरर आ रहा है, क्यों? सिस्टम डॉट इन। अब देखो मेरे पास मेरे पेज पे क्या अवेलेबल हो गया? एक स्कैनर नाम का ऑब्जेक्ट मेरे क्लास के जितने भी मेथड थे वो मेरे पेज पे अवेलेबल हो गए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, SC डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है भाई, नेक्स्ट लाइन किस लिए यूज होता था? यूजर से स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए।
और जो भी लूंगा मैं ए के अंदर स्टोर करवा दूंगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना रहा हूँ, स्ट्रिंग b इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन, और जो भी यूजर इनपुट पास करेगा उसको मैं कहाँ स्टोर करवा दूंगा, बी के अंदर। ठीक है, और अब मैंने ये देखिए ये नेम और पासवर्ड रखे ना। मैंने ए और बी रखा है ना, यहाँ पे तो आपने नेम और पासवर्ड रखा है ना, वहाँ भी वही रखे। उससे क्या फर्क पड़ता है? दोनों वेरिएबल मिल जाएंगे। दोनों देखा, अगर एक जैसे नाम के तो दो वेरिएबल नहीं हो सकते ना, इसलिए अलग अलग रखा है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास डेटाबेस के अंदर स्टोर हुई वैल्यू है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या चेक करना है, मैंने यहाँ पर इसको देखना है कि भाई ये बंदा मौजूद भी है या नहीं। ठीक है, तो एक काम मैं यहाँ पे करता हूँ, हाँ यू नेम डाल दो और वो डालते हैं यूजर नेम। वो कर देता हूँ भाई, ये लो। नहीं जानेंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अब सही है, कोई मसला। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर भी स्टोर करवा सकता हूँ, या ट्रू फॉल्स आएगा तो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, कंडीशन ले। बुलियन। इफ एल्स मैंने अभी नहीं पढ़ा है इसलिए मैं अभी वो नहीं लूंगा। ठीक है, बुलियन मैं यहाँ पे बनाता हूँ, एस नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ, और इसके अंदर मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखो कंपैरिजन होगा ना, इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आएगा। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ नेम, नेम बराबर है किसके, यू नेम। यू नेम के। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, एंड। ठीक है, राउंड ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ, पासवर्ड बराबर है किसके, यू पास के। ठीक है, इसका आंसर मेरे पास किस में आएगा, या तो ट्रू में आएगा या तो फिर फॉल्स में आएगा, और जो भी आएगा मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करवा दे रहा हूँ। सही है भाई। तो अगर मैंने यूजर क्या पास करेगा, अली और एपटेक पास करेगा तो इसका मतलब ट्रू आ जाएगा, और अगर कुछ गलत पास करता है तो आंसर फॉल्स आ जाएगा। इसको F6 से रन करते हैं। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे क्या कह रहा है, क्योंकि मैंने कोई वो नहीं दिया था ना कि अपना नाम प्रिंट करो, तो डायरेक्ट मेरे पास क्या आ रहा है, कर्सर बिलिंग कर रहा है, मतलब यूजर अपना इनपुट पास कर सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या दे देता हूँ, पहले सही पास करके देख लेते हैं, अली एंटर किया, अब मेरे पास दोबारा कर्सर बिलिंग कर रहा है, मतलब दूसरा इनपुट लेने के लिए रुका हुआ है पासवर्ड वाला। तो मैं यहाँ पे क्या पास कर देता हूँ, एपटेक। ठीक है, अब इंटर करता हूँ, मेरे पास क्या आंसर आया, फॉल्स क्यों आया, ट्रू आना चाहिए। फॉल्स क्यों आया। यहाँ पे क्या बता रहा था आप लोगों को, लॉजिकल एरर बता रहा, लॉजिकल ऑपरेटर बता रहा था। तो अब लॉजिकल ऑपरेटर में मैं स्ट्रिंग वाला जो काम कर रहा हूँ, तो स्ट्रिंग वाला काम हमारे पास आंसर क्या आ रहा था, फॉल्स आ रहा था कंपेयर करने में। ठीक है, उसकी वजह यह है कि हमारे पास स्ट्रिंग का जब डबल इज इक्वल टू जो करते हैं, वो अगर मैंने देखना है तो क्या चीज़ है, उसका मेथड है स्ट्रिंग का मौजूद है, इक्वल्स नाम का मेथड मौजूद है कंपेरिजन का। इस वजह से वो जो है हमें डबल इज इक्वल टू अलाउ नहीं कर रहा था, और आंसर हमारे पास फॉल्स आ रहा था। तो इसी चीज़ के लिए मैं क्या यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर हम क्या यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे नॉर्मली हम लोग कोई नंबर के थ्रू जो है वो अपनी चीज़ को जज कर लेते हैं। सही है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ 2 ग्रेटर देन 7। ठीक है, और 4। सही है, तो इसका मतलब मेरे पास क्या आंसर आना चाहिए, स्पेस। एक ब्रैकेट कम लगा दिया ना, ये रहा, कम लगाया ज्यादा लगाया, ये रहा ना, यहाँ पे लगा दिया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको क्या कर रहा हूँ, देखें इसका आंसर हमारे पास किस में आएगा, फॉल्स में आएगा। इसका आंसर हमारे पास किस में आएगा, ट्रू में। तो फॉल्स और ट्रू हमारे पास क्या होता है, फॉल्स होता है। आंसर आ गया फॉल्स में। और अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ऑपरेटर 9 कर देता हूँ, तो आंसर क्या आ गया, ट्रू आ गया। और यही चीज अगर मैं क्या कर देता हूँ, ऑपरेटर चेंज कर दिया मैंने क्या कर दिया, और का, तो अगर एक क्या होगा हमारे पास, फॉल्स भी होगा। इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स होगा, और इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। तो एक भी ट्रू हो जाता है तो और क्या करता है, हमें ट्रू प्रोवाइड करता है। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, रन करा, आंसर क्या आएगा मेरे पास, ट्रू ही आया। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारे पास कौन होता है, हमारे पास
नॉट का ऑपरेटर होता है। नॉट का ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है, एक ऑपरेंड लेता है। मैं बोलता हूँ 2 ग्रेटर देन 9, आंसर क्या आएगा वैसे? अगर 2 ग्रेटर देन 9 इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स, ट्रू में कर देते तो जब इसका नॉट करेगा तो उलट कर देगा, तो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। आउटपुट क्या आया? ट्रू आया। ठीक है, तो ये इस तरीके से वर्क कर रहा होता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से वर्क कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये क्या होते हैं, इनके सिंबल क्या होते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं प्लस प्लस और माइनस माइनस। ये यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, मतलब इनको ऑपरेट करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? एक ऑपरेंड की जरूरत होती है। ये ज्यादातर आप लोगों के पास कहाँ पे यूज होते हुए नजर आ रहे होते हैं? लूप में यूज होते हुए नजर आ रहे होते हैं। लूप एक आगे आने वाला टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग इंक्रीमेंट को देखेंगे। ठीक है, तो लूप के अंदर ये होता है कि अगर मैंने एक स्टेप लेना है, ठीक है, तो अगर सिंगल स्टेप लेना है तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अगर फॉरवर्ड लूप चल रहा है तो इंक्रीमेंट, अगर बैकवर्ड लूप चल रहा है तो डिक्रीमेंट। अब ये वर्क किस तरीके से कर रहे होते हैं मैं यहाँ पर बता देता हूँ। नोट पैड पर आता हूँ मैं और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, अगर लिखा हुआ है हमारे पास प्लस प्लस एक्स, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है? ठीक है, इसका मतलब क्या है? x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, मतलब x के अंदर किसका इजाफा कर दो? 1 का इजाफा कर दो। तो जो भी x की प्रीवियसली वैल्यू होगी उसके अंदर क्या हो जाएगा? 1 प्लस हो जाएगा। इंक्रीमेंट मतलब एक एक का इजाफा करते रहना। सही है, अगर मैंने अपने नॉर्मल वैल्यू के अंदर एक का इजाफा करना है तो वो क्या कर दूंगा? मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा। ये लूप में यूज करते हैं ताकि हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते चले जाएगा। सिंगल स्टेप बढ़ना है, आगे की तरफ बढ़ना है फॉरवर्ड, तो हमारे पास क्या कहलाता है? ये इंक्रीमेंट करेंगे। और अगर मैंने बैकवर्ड आना है तो मैं यहाँ पे क्या यूज करता हूं? डिक्रीमेंट। और ये किसका मतलब होता है? x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। मतलब क्या करो कि x की जो भी वैल्यू है उसमें से एक को माइनस करते चले जाओ। ठीक है, तो ये मेरे पास डिक्रीमेंट कहलाएगा। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ x की वैल्यू है 0, x की वैल्यू अभी 0 है और मैं इसमें क्या कर रहा हूँ? इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो जब अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ? प्लस प्लस x कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या आउटपुट आना चाहिए? x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। और यहां पर आ जाता हूं मैं, x इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया? 0 प्लस 1। आउटपुट क्या आया? x इज इक्वल टू 1। मतलब क्या हो गया? इंक्रीमेंट हो गया, एक का इजाफा हो गया। सही, अब दोबारा मैंने अगर प्लस प्लस करूंगा, प्लस प्लस एक्स करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूं x इज इक्वल टू 10 है, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं? माइनस माइनस एक्स, तो इसका मतलब क्या होता है? x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और x की वैल्यू क्या है मेरे पास? x इज इक्वल टू 10 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? 9। एक का डिक्रीमेंट हो गया। सही है, ये हमारे पास किसमें ज्यादातर लूप के अंदर यूज हो रहे होते हैं। आगे आने वाला एक टॉपिक है लूप। ठीक है, तो ये ऑपरेटर होते हैं, एक ही ऑपरेंड के साथ वर्क करने वाले ऑपरेटर होते हैं, यूनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं ये। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ, परफॉर्म भी करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ इंटीजर, हाँ, इंटीजर a इज इक्वल टू मैं यहाँ पे बोल देता हूँ 2। ठीक है, और यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ? a प्लस प्लस a। ठीक है, और यहाँ पे मैं a को प्रिंट करता हूँ, तो आउटपुट क्या आएगा? 3 आ गया, एक का इजाफा हो गया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता तो मेरे पास क्या हो जाता? 1 का इजाफा 1 हो गया, घट जाता। ठीक है, ये मेरे पास क्या था? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारे पास पहली टाइप है बाइनरी, हमारे पास सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर। देखें,
असाइनमेंट ऑपरेटर से मुराद ये है कि देखें इधर यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, तो इज इक्वल टू उसका साइन होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाली जितनी भी चीज होती है राइट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड वाली जितनी भी चीज होती है वो लेफ्ट हैंड साइड को क्या हो जाती है, में जाके स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर कर रहा होता है। अब इसी तरीके से हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस अर्थमेटिक। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर ये नजर आ रहा है, प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, डिवाइड इज इक्वल टू, परसेंटेज इज इक्वल टू। ठीक है, अब अगर मैं इनकी बात करूं तो ये मेरे पास किस तरीके से वर्क कर रहे होते हैं। देखिए ये भी हमारे पास ज्यादातर कहाँ यूज हो रहे होते हैं, लूप में ही यूज हो रहे होते हैं। कहाँ यूज हो रहे होते हैं, लूप में यूज हो रहे होते हैं। अगर मैंने सिंगल स्टेप मूव करवाना है लूप को तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवाऊंगा। अब अगर मैंने क्या यूज करवाना है, मैंने दो स्टेप यूज करवाना है, जंप करवाना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, x प्लस इज इक्वल टू 2, सही है, और x की वैल्यू थी हमारे पास x इज इक्वल टू 0 फॉर एग्जाम्पल। तो ये क्या, इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा x इज इक्वल टू x प्लस 2, और x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x इज इक्वल टू 0 प्लस 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब अगर यही मैं क्या करता हूं माइनस, तो ये जो भी मेरे पास x की वैल्यू होती है उसके अंदर जितने मैंने यहाँ पे स्टेप करने इस तरीके से वर्क कर रहा होता है, ये मेरे पास क्या होता है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है, अब आप बात करते हैं स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर हमारे पास कितने ऑपरेंड को लेगा, 3 ऑपरेंड लेगा, पहला, दूसरा और तीसरा। ये हमारे पास सिंगल लाइन इफ एल्स होता है। आगे आने वाला एक टॉपिक है डिसीजन मेकिंग। पहले ऑपरेंड में हम लोग क्या पास करते हैं, कोई कंडीशन पास करते हैं। अगर वो ट्रू हो जाएगी तो मेरे पास पहला जो दूसरे ऑपरेंड में लिखा हुआ है वो रन होगा। यहाँ पर पहले उसमें क्या लिखते हैं, कंडीशन, फिर उसके बाद अगर वो ट्रू हो जाती है तो क्या आंसर आए, और अगर वो फॉल्स हो जाती है तो क्या आंसर आए। ठीक है, तो ये मेरे पास कंडीशन, ये कंडीशन, पहला ऑपरेंड हमारा कंडीशन होता है, दूसरा ऑपरेंड हमारे पास क्या होता है, अगर वो ट्रू हो जाती है कंडीशन तो क्या चले, और अगर वो फॉल्स हो जाती है तो क्या प्ले हो। सही है, तो मैंने बताया है ना। सही, अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, सही है, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ अगर a राउंड ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ इंटीजर, एक मैं मिसाल के तौर पे बोल रहा हूँ एज, इंटीजर एज इज इक्वल टू 18। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, SOUT, ठीक है, और सॉरी SOUT से पहले मैं क्या करता हूँ, अगर एज ग्रेटर देन 18 हो तो पहली चीज हमारे पास क्या था, कंडीशन थी। अगर ये हमारे पास ट्रू हो जाती है तो मेरे पास क्या है, SOUT, और उसके अंदर क्या प्रिंट हो जाए मेरे पास, एलिजिबल। ठीक है, और अगर ये फॉल्स हो जाती है तो क्या आ जाता है, नॉट। ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा, टर्मिनेटर। सही है, तो ये सिंगल लाइन हमारे पास क्या है, इफ एल्स है। ये जो टर्नरी ऑपरेटर होता है हमारे पास सिंगल लाइन क्या होता है, इफ एल्स होता है। ये हमारे पास इजाजत दे रहा होता है कि मैं क्या कर सकूं, कोई फैसला ले सकूं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग कर रहा है वैल्यू के बिहाफ पर। अगर वैल्यू ग्रेटर देन क्या है, 18 है, तो वो बंदा एलिजिबल है टू वोट, और अगर नहीं है तो वो क्या है, नॉट एलिजिबल टू वोट है। लेकिन क्या है, पहला ऑपरेंड हमारे पास कंडीशन, दूसरा ऑपरेंड हमारे पास क्या होता है, वो अगर ट्रू हो जाए वैल्यू, और तीसरा क्या होता है, अगर वो फॉल्स हो जाए तो। ठीक है भाई, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद हाँ भाई, एरर आ रहा है किसी किस्म का, अच्छा यहाँ पे SOUT लिखा हुआ है ना, अब कितना लंबा कौन लिखे, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे लिखते हैं।
एक वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं। हाँ भाई, कैसा दिए क्या एरर आ रहा है? नॉट स्टेटमेंट। इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दिया और जो भी आंसर आएगा वो कहाँ होल्ड हो जाएगा, स्ट्रिंग में। जाहिर सी बात है, या तो वो एलिजिबल आएगा या तो वो नॉट एलिजिबल आएगा। अगर ट्रू हो गई तो एलिजिबल, अगर फॉल्स हो गई तो नॉट एलिजिबल। और कहाँ स्टोर हो जाएगा, सही है। और अगर जो भी होगा आंसर वो आ जाएगा। मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरे पास क्या आ गया, नॉट एलिजिबल। ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या था, 18 से ग्रेटर नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, अब मेरे पास क्या आएगा, एलिजिबल। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या था, पहले कंडीशन, फिर उसके बाद अगर ट्रू हो जाए तो, और अगर फॉल्स हो जाए तो क्या आएगा। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाते हैं, ऑपरेटर्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे देखेंगे।